हेलो स्टूडेंट्स, विजन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के पहले के एग्जाम्पल्स। इट मीन्स एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। Use Euclid algorithm to find the HCF of 4052 and 12576। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन को सिंपली कुछ नहीं करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से अपन को साइड में सोल्व करके लिख लेना है। ठीक, यहाँ पर मैं कुछ शॉर्ट में लिखूँगा। अगर आपको इसकी थ्योरेटिकल लाइन्स में चाहिए तो आप इसके प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो इसके स्टेप्स लिखना शुरू करते हैं अपन। स्टेप फर्स्ट में इसको एक्सप्लेन करना है, तो कितना लिखेंगे? 12576 इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। फिर नेक्स्ट स्टेप कितना लेंगे? 4052 इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272। नेक्स्ट स्टेप कितना? 420 इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। स्टेप 4 कितना? 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। स्टेप 5 कितनी? 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। नेक्स्ट स्टेप 124 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर कितना आया? 4। नेक्स्ट स्टेप कितना? 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। अब अपना रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो लास्ट में अपने डिवाइड किससे किया था? लास्ट में डिवाइड किया था 4 से, तो अपना HCF भी कितना बन जाएगा? 4। सो R इक्वल टू 0। सो HCF ऑफ किस का? 12576 एंड 4052 इच 4। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी ऑड नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 where q is some integer। क्या एक्सप्लेन करना है? एक्सप्लेन ये करना है या शो ये करना है एवरी इंटीजर, इवन इंटीजर, कोई भी इवन इंटीजर होगा वो 2q की फॉर्म में होगा। फर्स्ट थिंग दैट ये शो करनी है हमको क्वेश्चन के अंदर कि जो इवन इंटीजर होगा वो किसकी फॉर्म में होता है? 2q की फॉर्म में। और जो
ऑड नंबर होता है वो किसकी फॉर्म में होगा, 2q + 1 की फॉर्म में। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। वो मेथड आप हमेशा यूज में लोगे, सक्सेस नॉर्मली हो जाओगे क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे मेन चीज़ होती है क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें पक्का है ADL लगेगी। अब ADL लगने में उसमें एक और चीज़ है, ADL होती है A = BQ + R। तो जो B है वो इसमें आपको दिखेगा। वो हिंट क्या है यहाँ पर ध्यान रखना। देखो यहाँ पर है 2Q, यहाँ है 2Q + 1। तो जो Q का कोफिशिएंट है, जो Q का कोफिशिएंट है वही अपन क्या ले लेंगे, B। तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे अपन, A = n इंटीजर एंड B = 2। अब वही B 2 क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में हिंट लग रहा है अपन को कि B की वैल्यू कितनी। अब अप्लाई करो, अप्लाई ADL 2A एंड 2 किस किस के लिए कि A के लिए और 2 के लिए। तो क्या लिखेंगे, A = 2Q + R और R 0 ≤ R B की जगह कितना रख दिया, 2। अब R की वैल्यू का एनालिसिस करें तो R की वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी, 2 से छोटी होगी। तो कितनी हो सकती, 0 और 1। R की वैल्यू इसके अलावा होगी नहीं। तो A = 2Q + R और R = या तो 0 या फिर 1। तो अपने पास R की 2 कंडीशंस होगी। तो इस R की दोनों वैल्यू रखेंगे अपन। फर्स्ट तो पुट R = 0 और पुट R = 1। तो A = आ गया 2Q + 0 और A = आ गया 2Q + 1। A = 2Q। अब अगर अपन बात करें इसकी 2Q की, तो 2Q में 2 आ रहा है, 2Q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स 2Q is divisible by 2। Here 2Q is divisible by 2। अब जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो अपन जानते हैं वो क्या होता है, इवन नंबर। सो A is a even integer। इधर देखते हैं अपन A = 2Q + 1। इधर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 कॉमन नहीं है, या 2 पूरा सेपरेटली कॉमन नहीं आ रहा। तो ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हियर 2Q + 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। So A is odd integer। तो यहाँ सिंपली एक्सप्लेन हो रहा है क्या कि जो अपना A = 2Q है, A = कितना है, 2Q। तो जब ये 2Q है उस टाइम ये क्या आ रहा है, इवन इंटीजर। और A = कितना है, 2Q + 1। तब क्या आ रहा है, ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर तो किसके टाइप में एक्सप्लेन हो रहा है, 2Q + 1 के टाइप में। और इवन इंटीजर किसके टाइप में हो रहा है, 2Q की फॉर्म में। ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 2q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। वही चीज़ एक्सप्लेन करनी है अपन को जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, सेम कुछ ऐसा ही है, बस हल्का सा डिफरेंस है। ऑड इंटीजर्स किस टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4q + 1 और 4q + 3। सेकंड एग्जाम्पल में मैं आपको पहले ही बता चुका था कि अपन को यहाँ पर एक चीज़ का हिंट लग जाएगा, वो है b। और यहाँ पर जो b अपन को दे रखा है वो क्या होगा, q का कोफिशिएंट, और q का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 4। तो अपना इतना सा दिमाग लग चुका होना चाहिए कि b की वैल्यू कितनी आएगी, 4, और ये वैसा का वैसा इंटीजर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन लिखना। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर अपन एग्जाम्पल नंबर 2 को अच्छे से समझ चुके हैं तो इसके आराम से स्टेप्स लिख सकते हैं। तो a = एनी इंटीजर और b = 4। ठीक, अप्लाई EDL 4 to a and 4 a = BQ। अब b की जगह यहाँ कितना लेंगे, 4q + r और 0 <= r <= 4। ठीक, अब लगाओ दिमाग कि r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ पर r की वैल्यू होगी 0 1 2 3। क्या BQ + r और r की वैल्यू कितनी होगी, या तो 0 या फिर 1 और 2 और 3, कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो अपने पास केस भी कितने बन जाएंगे, 4। तो r = 0, r = 1, r = 2 और r = 3। तो जहाँ पर सोल्व करने पर अपन को ओड दिखेंगे वहाँ लिखेंगे ओड, और जहाँ इवन मिलेंगे वहाँ लिखेंगे इवन। इवन को सिंपल सा थिंग अपने दिमाग में डाल लो कि जहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है वही क्या हो जाता है, इवन नंबर, और जहाँ 2 कॉमन नहीं आएगा वो क्या होगा, ओड नंबर। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। a = 4q + 0, a = 4q। 2 कॉमन दिख रहा है, किस फॉर्म में, 2 × 2q। 4 को लिख दिया अपने से। a = 4q + 1, इसमें 2 कॉमन आ ही नहीं रहा। नेक्स्ट 4q + 2, 2 कॉमन आ रहा है, 2q + 1। नेक्स्ट a = 4q + 3, इसमें 2 कॉमन आ ही नहीं रहा। तो नॉर्मली पता लग गया अपन को, एक तो फर्स्ट और थर्ड दोनों पोर्शन में 2 कॉमन आ रहा है, इट मीन्स ये दोनों तो हो गए हमारे इवन इंटीजर्स और ये हो गए ऑड इंटीजर्स। तो हियर 4q is divisible by 2, so it is a even integer। Here 4q + 1 not divisible by 2, so it is odd integer। Here
4q plus 2 is divisible by 2, so it is even integer. And last, here 4q plus 3 is odd integer. पूरा लिख लेते हैं। 4q is not divisible by 2, so it is odd integer. ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 पूरा सोल्व हो चुका है। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4। अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। पानी तो आया होगा मुँह में, बहुत बढ़िया। शी वांट टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट स्टैक हैज द सेम नंबर्स and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack of for this purpose? ठीक, तो एक स्वीट सेलर है, उसके पास 420 तो है काजू की बर्फ़ी और 130 है बादाम की बर्फीज, और वो इनको जमाना चाहती है। शी वांट टू स्टैक देम इन अ सच ए वे, इस तरीके से दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर, हर एक स्टैक सेम नंबर की होनी चाहिए। तो अपनी फर्स्ट कंडीशन तो आ गई क्या, कि हर एक स्टैक सेम नंबर की होना चाहिए। यानी एग्जांपल के तौर पे तो मैं बताऊं तो 8, अगर फर्स्ट रो में 8 बर्फीज है तो सेकंड में भी 8 ही आएगी, थर्ड में भी 8 ही आएगी। यानी जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो हमारे सेम होंगे। सेकंड, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया। सेकंड कंडीशन, लीस्ट एरिया। अब लीस्ट एरिया का मतलब क्या, अपनी जो नंबर ऑफ रोज है वो कम से कम हो। अब नंबर ऑफ रो कम से कम हो, इसके लिए क्या करेंगे, अपने कॉलम बढ़े, जितने कॉलम बढ़ेंगे रो उतनी कम होगी। तो अपन को 2 कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी है कि एक तो नंबर ऑफ स्टैक्स, ईच स्टैक सेम नंबर, यानी हर एक स्टैक में सेम बर्फी जाना चाहिए, यानी नंबर ऑफ बर्फी सेम होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ एरिया कम से कम होना चाहिए, यानी अपनी जो नंबर ऑफ बर्फीज है वो मैक्सिमम होने चाहिए। तो एट लीस्ट अपने पास कंक्लूजन निकल के क्या आया, जो नंबर ऑफ स्वीट्स है या बर्फीज है वो मैक्सिमम होना चाहिए। इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस किस का, एक तो 420 का और एक 130 का। इस क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या करना है, 420 और 130 का क्या निकालना है, SCF। तो अपन वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको पहले सोल्व कर लेंगे। 13 3 जा 39, कितना रिमाइंडर बचा 30। फिर अगेन 130 को डिवाइड करेंगे 30 से, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना रिमाइंडर 10। फिर 30 को डिवाइड करो 3 टाइम, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। और लास्ट में डिवाइड किससे हुआ 10 से। इट मीन्स SCF ऑफ 420 एंड 130 इज इक्वल टू कितना 10। बट इसको लिखना भी है ADL के टाइम में। सो अप्लाई स्टेप फर्स्ट, अप्लाई ADL टू 420 एंड 130 करो। तो 420 इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस
30 यहाँ से, ठीक। फिर इस वाले पोर्शन से अगेन अप्लाई EDL to 130 and 30, तो 130 equal to 30 into 4 प्लस 10। अभी भी अपना ये 0 नहीं है, ऊपर भी 0 नहीं था, तो अगेन अप्लाई करेंगे अपन। अगेन अप्लाई EDL to 30 and 10, 30 equal to 10 into 3 plus 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, R equal to 0, so HCF of 420 and 130 is equal to 10, और नंबर ऑफ बफीज इन a stack is 10। ओके, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक।